Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज की जो important news है वो है फर्स्ट गवर्नमेंट अपॉइंट्स मेंबर्स ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन. ठीक है, तो 16th फाइनेंस कमीशन का जो है गठन हो गया है और उसकी जो मेंबर्स हैं उनका भी अपॉइंटमेंट हो गया है. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आपका पॉलिटी है. एंड आपको पता होगा आर्टिकल 280 के तहत जो है हम फाइनेंस कमीशन को सेटअप करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट है, टॉपिक है. ठीक है, नेक्स्ट इज न्यूरालिंक ह्यूमन ब्रेन इम्प्लांट. ठीक है, तो ये इलॉन मस्क का जो है एक और वेंचर है न्यूरालिंक. तो क्या है वो इम्पॉर्टेंट है, जानेंगे और समझने का भी कोशिश करेंगे. एंड लास्ट न्यूज इज सेंट्रल लाइकली टू फुट बिल फॉर पीएम रूफटॉप सोलर स्कीम. ठीक है, तो पीएम रूफटॉप जो सोलर स्कीम है उसका वो क्या है, हमें कल भी अगर हमारा बजट एनालिसिस देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने सोलर रूफटॉप के बारे में डिस्कस किया. क्या है, कैसे होना है. सूर्योदय स्कीम, बेसिकली सूर्योदय स्कीम जो है वो क्या है, हम उसके बारे में जानेंगे. ठीक है, तो तीनों न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, सो लेट अस सी. फर्स्ट जो है आपका ये क्या है, गवर्नमेंट अपॉइंट्स द मेंबर्स ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन. तो 16th फाइनेंस कमीशन का जो है गठन कर दिया गया है. 16th फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ था आपका 31/12/2023, मतलब 31 दिसंबर को ही आपका 16th फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया था. इनके चेयरपर्सन कौन है, श्री अरविंद पनागड़िया. ठीक है, श्री अरविंद पनागड़िया जो है वो आपके 16th फाइनेंस कमीशन के जो है वो आपके चेयरपर्सन है. ठीक है, फॉर्मर वाइस चेयरमैन ऑफ एट नीति आयोग. ठीक है, नीति आयोग के फॉर्मर वाइस चेयरमैन थे. ठीक है, और कौन कौन मेंबर्स अपॉइंटेड किए गए हैं, श्री अजय नारायण झा, फॉर्मर मेंबर ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन. अजय नारायण झा जो थे वो आपके फॉर्मर 15th फाइनेंस कमीशन के ही मेंबर थे. उनको वापस से री नॉमिनेट जो है, री अपॉइंट किया गया है. ठीक है, श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो वो और आपके जो है अगर आप देखेंगे फिर एक और है आपके निरंजन राधाक्ष. ठीक है, राजाध्यक्ष. ठीक है, सॉरी, निरंजन राजाध्यक्ष एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है अर्थ ग्लोबल के. ठीक है, और एक है डॉक्टर सौम्यकांति घोष, ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू दी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ये जो 3 मेंबर्स है, मतलब श्री अजय नारायण झा, श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू एंड निरंजन राजाध्यक्ष जो हैं, श्री निरंजन राजाध्यक्ष जी जो है वो क्या है आपके फुल टाइम मेंबर्स है. ठीक है, फुल टाइम मेंबर्स है. और ये डॉक्टर सौम्यकांति घोष जो है वो पार्ट टाइम मेंबर है. ठीक है, पार्ट टाइम मेंबर है. द टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ कमीशन वेयर टू बी नोटिफाइड ऑन, क्या क्या जो है उनके टर्म्स है वो सारा जो है आपका 31 दिसंबर को ही बता दिया गया था. और उनका जो है दिया गया है क्या, द 16th फाइनेंस कमीशन हैज़ बीन रिक्वेस्टेड टू मेक रिकमेंडेशंस अवेलेबल बाय October 31st 2025. 31st 2025 जो है कवरिंग एंड अवार्ड पीरियड ऑफ 5 years कमेंसिंग ऑन 1st April 2026. ठीक है, तो क्या है, उनको बोला गया है कि अपना जो है जो रिकमेंडेशन है उसको October 31st तक जो है वो मतलब वो बता दे कि क्या रिकमेंडेशंस है, ताकि उसके बाद क्या कर सके कि आगे का किस तरीके से प्लानिंग होना चाहिए वो आगे हमें पता चले. ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर आपने फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 280 के तहत जो है सेटअप प्रेसिडेंट के पास पावर्स होता है टू अपॉइंट अ फाइनेंस कमीशन. ठीक है, प्रेसिडेंट जो होंगे आपके वो करेंगे अपॉइंट आपके फाइनेंस कमीशन का. ठीक है, इस 15th फाइनेंस कमीशन थे, उनके जो चेयरमैन थे वो थे श्री एन के सिंह जी जो थे वो आपके 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन थे. और आपका जो होता है, कल भी हम लोगों ने बजट एनालिसिस किया था जिसमें हमने देखा था कि कुछ हिस्सा जो है ग्रांट्स के रूप में दिया जाता है. तो 2 टाइप के रिसोर्स शेयरिंग होते हैं. ठीक है, रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है, रिसोर्स शेयरिंग. ठीक है, रिसोर्स शेयरिंग जो है 2 टाइप से होता है. एक आपका होता है वर्टिकल, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल में रिकमेंडेशन के अनुसार 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के अनुसार 41% जो है वो हम ग्रांट्स स्टेट्स को देंगे. ठीक है, जैसे यूनियन के पास जो भी टैक्स से कलेक्शन होता है पैसा का, तो वो पैसा जो है उसका 41% हिस्सा जो है वो सरकार जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को देगी. ये आपका वर्टिकल शेयरिंग है.
हॉरिजॉन्टल शेयरिंग मतलब कौन सा स्टेट, मतलब विद इन द स्टेट्स, ठीक है। जैसे बहुत सारे स्टेट्स है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, बिहार है, तो ये सारे स्टेट्स के बीच में किस तरीके से डिवीजन होगा ऑफ द रिसोर्सेज, उसको वो जो है वो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। इसमें तो हमें पता है कि 41% स्टेट्स को जाएगा, ये मतलब ये अभी तक का जो है डेफिनेट है कि 41% हमें स्टेट्स को देना है। बट हॉरिजॉन्टल में क्या होगा कि कौन से बेसिस पे हम कौन से स्टेट को ज़्यादा अमाउंट देंगे, तो उसके लिए कुछ आपके पैरामीटर्स है। लेट अस लुक एट दीज पैरामीटर्स फर्स्ट। अगर आप देखें 14th और 15th, अगर आप कमीशन में थोड़ा सा डिफरेंस देंगे तो कुछ जो है थोड़े बहुत डिफरेंस है। अगर आप 14th में देखें तो पहले क्या पैरामीटर्स थे, जैसे पॉपुलेशन जो है उसमें 27.5% आपको प्रेफरेंस मिलेगा एरिया वाइज, ठीक है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी वाइज एंड इनकम डिस्टेंस वाइज, ठीक है। तो मतलब ये क्या है कि इनकम डिस्टेंस मतलब मेल फीमेल में, ठीक है, रिच और पुअर में कितना गैप है। अगर उस स्टेट में रिच और पुअर में गैप कम है उनको ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे। अगर फॉरेस्ट और इकोलॉजी के मामले में अगर वो है तो उनको थोड़ा ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। अगर उनका स्टेट का एरिया बड़ा है तो उनको थोड़ा ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। पॉपुलेशन कंट्रोल में अगर लेकर आएंगे तो उनको ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। बट 15th कमीशन के जो है उसमें 6 जो पिलर्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। पॉपुलेशन को जो है वो कम जो है उसका परसेंटेज कमा दिया, एरिया का परसेंटेज उतना का उतना ही था, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी पे ज़्यादा प्रेफरेंस। अब कोई भी स्टेट अगर फॉरेस्ट या इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करेगा तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। इनकम डिस्टेंस को जो है 5% कम कर दिया गया। इनकम डिस्टेंस को जो है अगर इनकम डिस्टेंस उसी स्टेट में कम है तो प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। एंड डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस मतलब आपका मेल फीमेल का परफॉर्मेंस, यूथ का क्या परफॉर्मेंस है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे उन लोगों ने इंपॉर्टेंस दिया कि वहाँ के लोगों का पॉपुलेशन का क्या परफॉर्मेंस है वो। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो उन्होंने ऐड किया दैट इज़ दी टैक्स एफर्ट, ठीक है, कि कितना डायरेक्ट टैक्स जो है वो भर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है कि इन सारे बेसिस पे जो है 15th कमीशन में दिस पार्ट इज फॉर 15th कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन ने ये सारे रिकमेंडेशन दिए थे फॉर विच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये 6 पैरामीटर्स जो है वो सेट किया गया था बाय द 15th कमीशन, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स के द्वारा जो है रिसोर्स एलोकेशन जो है आपका किया जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, पैरामीटर्स भी समझ आ गया होगा। वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज़ न्यूरालिंक, ठीक है। तो ये न्यूरालिंक जो है आपके इलॉन मस्क का एक और वेंचर है। इलॉन मस्क साहब जो है आपको पता है उन्होंने क्या किया है, एक कॉइन साइज, एक आप समझ सकते हैं कॉइन साइज का एक चिप बनाया है जिसको हम अपने ब्रेन में डाल सकते हैं। एंड देन द ब्रेन कैन फंक्शन इन कनेक्शन टू द फोन। लाइक इफ़ यू वांट टू यूज़ द फोन तो आपका ब्रेन जो है उसको ऑटोमेटिकली वो चिप जो है सिग्नल देगा टू द फोन एंड देन यू कैन यूज़ द फोन। इफ़ यू वांट टू यूज़ एंड एक्सेस द कंप्यूटर द ब्रेन विल गिव द सिग्नल। जब आपके ब्रेन में जो है वो चिप डाल दिया जाएगा तो वो क्या करेगा कि वो इट विल ऑटोमेटिकली सेंड द सिग्नल्स टू द कंप्यूटर और टू द लैपटॉप और टू द ब्लूटूथ डिवाइस, जो भी डिवाइस है उसको वो ऑटोमेटिकली इट विल सेंड अ मैसेज एंड देन यू कैन एक्सेस इट, ठीक है। तो न्यूरालिंक जो है ये इलॉन मस्क का जो है एक और वेंचर है। इसका क्या देखते हैं क्या क्या इसके फीचर्स है। द फर्स्ट ह्यूमन पेशेंट वाज रिसीव्ड एन इम्प्लांट फ्रॉम ब्रेन चिप स्टार्टअप न्यूरालिंक ऑन संडे, ठीक है। तो उनको एक पेशेंट को जो है दिया गया है ये चिप जो है उनके ब्रेन में इम्प्लांट किया गया है। और ये क्या है, एक जो फर्स्ट प्रोडक्ट है उसका नाम टेलीपैथी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, टेलीपैथी रिसेंटली सीन इन न्यूज़, इस तरीके से आएगा, ठीक है। टेलीपैथी जो है रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू व्हाट, तो आपको जानना होगा कि न्यूरालिंक का जो है एक वेंचर है न्यूरालिंक का, जो कॉइन साइज बहुत छोटा सा एक कॉइन साइज आपका एक चिप बनाएगा जो आपके ब्रेन में डालेगा एंड देन यू कैन एक्सेस द कंप्यूटर्स और द लैपटॉप्स, ठीक है। द डिवाइस कॉल्ड टेलीपैथी, ठीक है, इन्वॉल्व्स अ कॉइन साइज्ड चिप सर्जिकली इम्प्लांटेड ऑन दी स्कल विथ अल्ट्रा थिन वायरस, ठीक है। तो हमारे जो स्कल है ब्रेन का वहाँ पे ये डाला जाएगा और विथ अल्ट्रा थिन वायरस कनेक्टेड टू द ब्रेन क्रिएटिंग ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, ठीक है। तो ब्रेन और कंप्यूटर का जो है इंटरफेस जो है वो क्रिएट करेगा, ठीक है। फंक्शनिंग कैसा है, इनिशियल एप्लीकेशन अलाउज यूजर टू कंट्रोल फोन और कंप्यूटर थ्रू थॉट, ठीक है। तो दिमाग का थॉट के साथ ही आप कंप्यूटर्स और फोन्स का जो है आप इसको
मतलब आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रॉडर एप्लीकेशन सच एज रिस्टोरिंग मोटर फंक्शनैलिटी विद दोज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। आपको पता होगा बहुत लोगों को जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, वो लोग बहुत लोगों को जो है सेरेब्रल पॉल्सी हो गया, या फिर बहुत सारी बीमारियां होती हैं लोगों को, ये सुनो जो बहुत सारे लोगों को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उनके लिए स्पेशली ये जो है डिज़ाइन किया जा रहा है। साथ ही को बहुत सारे लोग होते हैं उनके जो है लिम्स नहीं होता है, एंड for something we always use our hand, right? We use our hand, we use hand is one of the most important part of our body, right? तो वो लोग जो एक्सेस नहीं कर पाते उनके लिए जो है ये स्पेशली डिज़ाइन किया जा रहा है, ठीक है। द ह्यूमन टेस्टिंग फेज एम्स टू कलेक्ट सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस डेटा एंड इम्प्रूव द डिवाइस। इसका कुछ एथिकल कंसर्न्स भी है, जैसे कुछ रिस्क है, जैसे ब्रेन सर्जरी का रिस्क है, प्राइवेसी का इश्यूज है, एंड पोटेंशियल सर्वेलेंस कंसर्न भी है। न्यूरालिंक हैज़ प्रीवियसली टेस्टेड द चिप्स ऑन पिग्स एंड मंकीज, ये भी जो है एक एथिकल कंसर्न्स है। तो दिस इज समथिंग जो बहुत ही ज़्यादा अभी नाइव स्टेज में, ठीक है। वी कैन नॉट से दिस इज entirely wrong, or we cannot say that this is entirely correct, because now the technology is getting so much advanced कि we cannot say that this is completely wrong or we cannot say it is completely right. There is always a gray area, a gray zone जो उसको हमें समझना होगा। and yes, potential मिसयूज़ भी है बट पोटेंशियल यूज़ भी है, और हमें क्या फोकस करना चाहिए, एवरीथिंग विद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, विद AI, you know, with big data, with the digital infrastructure, everything comes at a cost कि critical जो infrastructure है you must utilize it, and हमें जो है अपना प्रोटेक्शन करने के लिए we must be aware of things, ठीक है। हमें जो है अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए एंड पोटेंशियल मिसयूज से बच के रहना चाहिए, बिकॉज पीपल टेंड टू मिसयूज थिंग्स, मतलब यूज़ करने से ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उसको हम कैसे चेक पे रखते हैं, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस थिंग्स जो भी आज तक हम कभी कर पाए हैं। एंड अगर ये अच्छे से यूटिलाइज होता है तो देन अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन वुड बी उनको जो है बहुत सारा दिक्कत होता है, जो डे टू डे लाइफ में जो दिक्कत होता है उनसे वो थोड़ा बच पाएंगे और वो अपने आप को हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा वेंचर है, अगर सक्सेसफुल हुआ तो दैट दिस विल बी रेवोल्यूशनरी, ठीक है। एक बेंचमार्क जो है आपका, ये आप देख सकते हैं एज अ बेंचमार्क, आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाम क्या है इस चिप का? टेलीपैथी है, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट इज सेंटर लाइकली टू फुट बिल फॉर द PM रूफटॉप सोलर स्कीम, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ठीक है। सूर्योदय योजना। हम बेसिकली ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं, है ना। हम जो है ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हमें काफ़ी अच्छा धूप मिलता है, काफ़ी अच्छे इंटेंसिटी में धूप मिलता है, स्पेशली इन द मंथ ऑफ द समर मंथ, ठीक है। समर एंड देन जब तक विंटर नहीं आता वी गेट एम्पल अमाउंट ऑफ धूप, राइट। तो क्या है कि हम जो है उस धूप को क्यों लेवरेज नहीं करते, तो उस धूप को लेवरेज करने के लिए हमने क्या लाया था, ये सोलर स्कीम जो है अनाउंस किया गया था। फॉर्मली नहीं, कुछ भी इसका जो है फॉर्मली कुछ भी अनाउंस नहीं किया गया था, बट ये जब प्राण प्रतिष्ठा का सेरेमनी हुआ था वहाँ अयोध्या में ही प्राइम मिनिस्टर ने जाके बोला था कि हम PM सूर्योदय स्कीम के रूप में जो है इसको लॉन्च करने वाले हैं। सूर्योदय स्कीम में क्या होगा कि हम रूफ टॉप जो है सोलर पैनल्स जो है उसको लगाना चाहते हैं। कल के भी बजट एनालिसिस में देखा हम लोग क्या चाहते हैं कि 1 करोड़ घर को जो है हम लोग रूफ टॉप पैनल्स में लेकर आना चाहते हैं, और उसमें क्या होगा कि 300 यूनिट तक का जो बिजली है, 300 यूनिट तक का जो बिजली है वो फ्री हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि धूप अच्छा पड़ता है एंड आप जो है एनर्जी को कंजर्व भी कर सकते हैं, अपना पैसा भी बचा सकते हैं। तो ये क्या है, सूर्योदय स्कीम जो है यहाँ पे अनाउंस किया गया था, और उसके बारे में इंटरिम बजट में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया गया कि किस तरीके से वी कैन यूटिलाइज दी सन, जो हमें जो धूप मिलता है हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, इट विल इनेबल 1 करोड़ फैमिलीज टू गेट अप टू 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ। द स्कीम कुड पोटेंशियली कॉस्ट 1 लाख करोड़ PSU टू टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पावरिंग द बेनिफिशियरी हाउस होल्ड, ठीक है। तो जैसे आप करेंगे तो ये क्या लगेगा, पोटेंशियल इसका जो कॉस्ट होगा वो शायद 1 लाख करोड़ होगा, बट आप ये भी समझिए ना कि हम कितना ज़्यादा इसमें अचीव कर पाएंगे। हमारा जो है, जो हमारे गोल्स है, जो हम लोगों का
नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी से जो हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसके गोल को हम अचीव कर पाएंगे। हम लोगों को सोशली जो है डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि क्या है कि बहुत ऐसा होता है कि बहुत लोगों के घर में बिजली का कनेक्शन जो होता है वो क्योंकि भर नहीं पाते, पे नहीं कर पाते, उसकी वजह से क्या होता है उनका घर पे जो है बिजली का कटौती हो जाता है। बहुत लोगों को जो है बहुत एक्सपेंसिव हो गया है ये सो आजकल बिजली का जो दाम है वो दैट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव, तो उनसे भी हम बच सकते हैं। साथ ही हम अपने गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं। साथ ही हमारा बूस्ट मिलेगा कौन से इंडस्ट्री को, ठीक है, जो हमारा पैनल्स बनाने वाला इंडस्ट्री है उसको बूस्ट मिलेगा, क्योंकि हम क्या करेंगे उस समय ज़्यादा रिसर्च करेंगे। अभी आपको पता है कि हम जो है सेल्स जो है वो हम चाइना से मंगाते हैं, तो अगर इस तरीके का कोई बूस्ट मिलेगा तो वो हम खुद ही डेवलप कर पाएंगे, राइट। सो ये क्या है, इससे एक बूस्ट भी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, और क्या कर पाएंगे हम यूटिलाइज कर पाएंगे नेचुरल रिसोर्स को और बेटर तरीके से। तो ये हमें बहुत तरीके से जो है हमें विन विन सिचुएशन जो है हम इसको देख पाएंगे एज अ विन विन सिचुएशन। हम इसको अगर हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाए टू दिस ग्रेटर लेवल दैट इज़ 1 करोड़ फैमिलीज, तो भी हमें जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिन्यूड थ्रस्ट। ये भूलिएगा नहीं कि सोलर रूफटॉप स्कीम जो है ये पहले भी आ चुका है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ न्यू स्कीम जो है, बट ये सूर्योदय स्कीम जो है इसको अनाउंस किया गया था। क्या है कि एडॉप्शन ऑफ हाउस होल्ड रूफटॉप सोलर सिस्टम through the Pradhan Mantri Suryoday Yojana, the center is likely to bear the entire cost of setting up such system for household that consume less than 300 unit of electricity a month, ठीक है। तो ये क्या करेंगे कि ये सूर्योदय योजना के तहत जो है ये शायद इसको एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम के रूप में लेकर आएंगे, जिसमें पूरा कॉस्ट जो है आपका सरकार उठाएगी, और उन घरों को स्पेशली जो फोकस करेगी जिनका बिजली का जो कंजम्पशन है दैट इज लेस देन 300 यूनिट, ठीक है। This could potentially cost at least 1 lakh crore and a departure from the existing approach to the HRTS, that is household rooftop solar scheme. It will see union government companies as opposed to the current setup of individual state run power distribution companies taking up responsibilities of powering beneficiary household, ठीक है। तो ये क्या है, जो डिस्कॉम्स है, डिस्कॉम्स के लिए भी एक अच्छा न्यूज़ है, एंड आपके जो डिस्कॉम्स का जो है, डिस्कॉम्स का जब वो हेल्प लेंगे तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ गवर्नमेंट ही ये करे, बट स्टेट गवर्नमेंट का भी उतना ही हेल्प होना चाहिए, और साथ ही डिस्कॉम्स का भी उतना ही हेल्प होना चाहिए, ठीक है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन हर बजट स्पीच ऑन थर्सडे सेड दैट 1 करोड़ हाउस होल्ड would be able to obtain up to 300 units of free electricity every month, which would translate to benefits of 15,000 to 18,000 annually, ठीक है। हर साल जो है 15 से 18,000 रुपये जो वो लोग सेव कर पाएंगे, ठीक है, सेव जो है वो लोग कर पाएंगे 15 से 18,000 रुपये। नाउ दिस इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट, राइट। जो हम मिडिल क्लास फैमिलीज होता है उनके लिए बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट रहता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड अनाउंस द स्कीम आफ्टर द कंजरेक्शन ऑफ सेरेमनी इन अयोध्या लास्ट मंथ, ठीक है। तो अयोध्या में जो आपको पता होगा प्राण प्रतिष्ठा, उसके बाद अयोध्या नगरी में उन्होंने ये रूफटॉप सोलर स्कीम का जो है अनाउंसमेंट किया था, ठीक है। तो इसका जब फुल फ्लेजेड आ जाएगा, पूरा बिल जब पास होगा, स्कीम जब पूरा अनाउंस किया जाएगा, तब हम जो है वी विल लुक इनटू दैट, ठीक है। तो जब स्कीम अनाउंस किया जाएगा उसका जितना भी निटी-ग्रिटीज है उसको हम देखेंगे, ठीक है। All right, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.